वीडियो, जैसा कि दोस्तों आपको टाइटल देख के समझ में आ चुका होगा कि वीडियो किस पर्पज़ से बनने वाली है। और इससे पहले थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि ट्रिमिंग जो है, बालों की जो हम ट्रिमिंग करते हैं, बड़ी ज़रूरी होती है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, वो हम फ़ायदे साथ साथ मैं बताते जाऊँगी। लेकिन हम जितना मेहनत बालों को बढ़ाने में लगाते हैं ना, तो जब ट्रिमिंग का टाइम आता है, तो जब भी हम सैलून से आते हैं, हमें लगता है यार थोड़ा सा हमारे बाल जो है वो ज़्यादा कट हो गए, क्योंकि बढ़ाते हुए तो टाइम लगता है, लेकिन कट करते हुए क्या एक कैंची चलानी होती है, तो बहुत ज़्यादा जो है वो दुख होता है। तो पिछले 1 साल से मैं अपने बालों की जो ट्रिमिंग है वो खुद कर रही हूँ, बल्कि थोड़ा थोड़ा काटती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं काटती हूँ, लेकिन हाँ मैं खुद करती हूँ। पहले मैं अपने प्रोफेशनल से ही हेल्प लेती थी, क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं आता था, लेकिन मुझे लगता था यार कहीं ज़्यादा कट हो गया है और इतनी मेहनत जो है मेरी पानी में चली गई है। तो चलो आज मेरा फिर वही दिन आ गया था ट्रिमिंग के बालों का, तो चलो इसको ट्रिम करते हैं और साथ साथ इसके फ़ायदे भी मैं आपको बताते जाती हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले बालों की ट्रिमिंग के लिए बालों का वॉश करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने अपने बालों को वॉश और अच्छे से कॉम्ब कर लिया है, जैसे आप देख पा रहे हो। ये देखिए मेरे बाल सूख भी चुके हैं, मैंने उसको अच्छे से सुखा भी लिया है। तो सबसे पहले हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि बालों की जो है ट्रिमिंग है वो क्यों करनी है। तो बालों का अगर सही हमें ग्रोथ चाहिए, सही हमें डेवलपमेंट चाहिए उसकी, तो ट्रिमिंग ज़रूरी है। और बालों को अगर हम टाइम टू टाइम ट्रिम करते रहते हैं, तो जो हमारे स्प्लिट एंड या दो मुँहे बाल हो जाती है, उसकी प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाती है। और अगर बाल दो मुँहे हो ही चुके हैं, तो उनकी ट्रिमिंग जो है आप घर पर भी बड़े आसानी से जो है वो कर सकते हो। तो ऐसे सबसे पहले हमें आगे की तरफ बालों को इस तरह से करना है, ठीक है। और कई बार हम सोचते हैं कि यार क्या बोलते हैं, हमारे बाल हमने बड़ी मुश्किल से जो बढ़ाए हैं, तो अगर हम नहीं भी करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो इसीलिए अगर हमें बालों को सही ग्रोथ देनी है, ठीक है, सबसे पहले बालों की अच्छे से हमें केयर करनी है। तो ये हमारी सबसे बड़ी चुनौती यही हो जाती है कि हमें दो मुँहे बालों को जो है वो सबसे पहले ट्रिम करना ज़रूरी है, क्योंकि एक तो ये बेजान होते हैं और दूसरा जो है काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। तो जब हम इन स्प्लिट एंड या दो मुँहे बालों की ट्रिमिंग करते हैं, तो बालों की जो हेल्थ होती है उसमें 4 चांद लग जाते हैं। बालों का जो अगला सिरा है, आगे का सबसे आगे का जो सिरे हैं, वो कई सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, और जिस कारण जो मेन हमारा जो बाल होते हैं ना, उसको सही तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। ठीक वैसे जैसे दोस्तों मेन प्लांट होता है ना, उसके साथ वीड्स या बोलते खरपतवार उग जाते हैं। तो आगे आप देखते रहिएगा किस तरह से इसमें रबर बैंड किया जा रहा है, ठीक है। तो जैसे खरपतवार मेन प्लांट के साथ उग जाता है और मेन प्लांट को पोषण या फिर बोलते न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, तो हम क्या करते हैं, उस खरपतवार या फिर वीड्स को जो है टाइम टू टाइम हम उखाड़ते रहते, ताकि मेन जो हमारा प्लांट है उसको अच्छे से न्यूट्रिशन मिले। उसी तरीके से हमें अपने जो ये बाल होते हैं उसको स्प्लिट एंड यानी उसके आगे दो मुँहे बाल को जो है टाइम टू टाइम जो है हमारे को ट्रिम करते रहना चाहिए, ताकि ये जो कमज़ोर बाल होते हैं और जो डैमेज बाल होते हैं वो कम हो। उससे क्या होता है, एक चीज़ और होता है, इससे बाल जो है वो ग्रोथ भी अच्छी देते हैं, और दूसरा जो है बाल झड़ने की जो समस्या है वो भी जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो इस तरीके से हमें आगे से इसको लेना है, ठीक है। इसमें हमारे को ज़्यादा चीज़ें कुछ नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, इसमें सीज़र चाहिए, रबर बैंड्स चाहिए। थोड़ी सी मेरे बाल की लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा है, तो मेरे को 3 लगे हैं। अगर आपकी इससे भी ज़्यादा हो तो आप और लीजिएगा, ठीक है। और मुझे यहाँ पर जो है थोड़ा ज़्यादा काटना पड़ रहा है इस बार, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से जो है मैंने सोचा था इस बार कि थोड़ा सैलून में जाकर थोड़ा हेयर कट भी लूँगी, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया है, और अभी तो आगे भी पता है नहीं है कि कब जा पाएंगे। तो मुझे इस बार थोड़ा सा ज़्यादा काटना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे थोड़ा ऊपर तक जो है वो ट्रिम हो गया है। और बालों को ट्रिम थोड़ा तब वहाँ तक ही करना जहाँ से स्प्लिट एंड जो है आपके स्टार्ट हो रहे हैं। आप हम सोचेंगे कि यार ज़्यादा लेंथ नहीं जानी चाहिए, तो इससे भी क्या होगा, अगर आपने वहाँ से जड़ से इसको ख़त्म नहीं किया तो वापस बहुत जल्दी आ जाएंगे। तो इसीलिए जो है मुझे थोड़ा सा ज़्यादा कट करना पड़ गया। ये देखो, अगर मैं टाइम टू टाइम अगर सही टाइम से करती तो मुझे इतने बाल नहीं काटने पड़ते, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया और ब्यूटी पार्लर के भरोसे रही, तो जिस कारण जो है मेरे इस बार जो है थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि स्प्लिट एंड मेरे ज़्यादा बढ़ गए थे और मुझे प्रॉब्लम थोड़ा ज़्यादा हो गई थी।
और बाकी जो है थोड़ा सा इसको अच्छे से हम कॉम्ब कर लेते हैं। और ये देखिए, और इसके बाद जो हमारा लास्ट स्टेप रहेगा, थोड़ा सा एक बार वापस इसको ये करेंगे, बस लास्ट स्टेप करना है। और बहुत आसानी से जो है आप इसको घर पे जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से आपको इसको अपने इंडेक्स फिंगर में आगे से फंसाना है, और सिर्फ 2 इंच से भी अगर हम करते हैं इस तरीके से तो हो जाता है। और आगे से हमारे को अब स्ट्रेट जो है थोड़ा सा इसको साइड से कट कर देते हैं। इसके बाद स्ट्रेट सीज़र जो है हमारे को इसमें अच्छे से चलानी है। थोड़ा सा अगर कहीं बच जाता है तो उसको ठीक करना है। ये देखिए, जैसा आप देख पा रहे होंगे। और बहुत आसान तरीका है, मतलब इतना मुश्किल नहीं है ये। पहले लगता है कि यार होगा कि नहीं होगा, लेकिन आसानी से हम इसको आसानी से मतलब घर पे कर सकते इस तरीके से। अब इसको अच्छे से इसको करना है, और कम से कम 1 महीने तक, 1-1.5 महीना में, तो इस बार कम से कम 1.5 ही महीना, 2 ही महीना सोच लो, 2 महीने हो गया था इसके बाद ही मैंने किया। और काफ़ी बेनिफिट रहता है। हेल्थ अपने आप देखोगे आप, अगर आपके पतले बाल हैं तो आप आसानी से उसकी ग्रोथ आप चेक कर सकते हो। ये देखिए, और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 मिनट के अंदर जो है आपकी सारी चीज़ें हो जाएगी। बस अच्छे से आपके बाल जो है वो वॉश होने चाहिए, ठीक है। अगर आपने ऑयल लगाया है तो अच्छे से बालों को पहले वॉश कर लीजिए। बस ये जो है सिंपल स्टेप आखिरी में जो हमारे स्प्लिट एंड को जो है बिल्कुल रिमूव कर देगा। और फिर कम से कम 1-2 महीने जो है आपको देखना नहीं पड़ेगा। और टाइम टू टाइम अगर हम बालों की केयर करते हैं तो इसका रिज़ल्ट जो है वो डेफिनेटली मिलता है। और बस काम मेरा ख़त्म हो गया है। ये देखिए, ये देखिए, ये मेरा पूरा काम जो है वो फिनिश। ये देखिए, तो ये तो हमारा काम हो चुका है। ये तो एक तरीका था कि हमने अपने बालों को एक के स्प्लिट एंड को जो है वो ट्रिम कर दिया। इसके अलावा अगर आप हेल्दी बाल चाहते हैं तो टाइम टू टाइम जो है हेयर पैक लगाते रहिए, अपनी डाइट अच्छे से सुधारिए, पानी पीते जाइए। तो ये सारी चीज़ें भी जो है बालों की ग्रोथ के लिए, हेल्थ के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी है। हम सिर्फ ये एक्सटर्नली सुंदरता नहीं दे सकते हैं। तो ये देखिए, जो मेरा फाइनल है वो कुछ इस तरीके से है। ये देखिए, थोड़ा से बाल कट हो गए पर वो ज़रूरी थे। दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा? आई होप आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। और अगर तो देखिए कोई प्रोफेशनल आपको हेयर स्टाइल चाहिए तो आपको सैलून जाना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर ट्रिमिंग है, आपको स्प्लिट एंड को वो कट करना है, तो शायद आप घर पे कर सकते हो बड़ी आसानी से खुद से। और आपको बालों के ज़्यादा काटने का भी जो है वो डर नहीं रहेगा। तो मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू सो मच।